let's start the discussion about the methods of conducting organizational climate survey. Before starting the main topic, we must have to know about the organizational climate survey. That means, what is the meaning of organizational climate survey? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। उसके पहले अब हमें ये बात अगर करें मेथड्स को पढ़ने से पहले कि भाई सर्वे क्या होता है। ये जो वर्ड है वी ऑल आर फैमिलियर विद इट, हमको सबको पता है सर्वे वर्ड हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। सर्वे का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि आइडेंटिफाई असेसिंग समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, है ना। मेजोरिटी माइनॉरिटी जो भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर है, किस चीज़ में लोग कौन सी चीज़ के लिए अग्री है, कौन सी चीज़ के लिए डिसएग्री है, इट इज़ अबाउट दैट। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे क्या होता है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे एज अ बैरोमीटर फॉर जजिंग द एम्प्लॉयज सेंटिमेंट about their employers policies and practices. That means कि what are the thinking of the employees towards the policies, rules, norms, regulations which all are created by their एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना, जो हमारे जो पॉलिसीज़, जो नॉर्म्स, जो नियम कायदे कानून हैं कंपनी को लेकर, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जो हमारे एम्प्लॉयर ने सेट किए हुए हैं। तो व्हाट आर द एक्चुअली थिंकिंग, व्हाट आर द थॉट टुवर्ड्स दोज टाइप ऑफ पॉलिसीज, नॉर्म्स एंड ऑल, इसके एम्प्लॉयज़, कि भाई एम्प्लॉयज़ क्या सोचता है उन नॉर्म्स को लेकर, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को लेकर जो कि एम्प्लॉयर्स ने बनाए हुए हैं। अब देखो, सर्वे जब भी किया जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो उससे जो मेन चीज़ें होती हैं कि भाई लोग किस चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, किन पॉइंट्स के लिए उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे किया जाता है तो इट इज़ अ बैरोमीटर फॉर जजिंग। ठीक है, ये बैरोमीटर हो गया किस चीज़ को जज करने का, कि व्हाट आर द एक्चुअल सेंटिमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द पॉलिसी, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस which are created by the employers, जो कि एम्प्लॉयर्स ने क्रिएट किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो डेफिनेटली किसके लिए होंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए होंगे। तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे में जो मेन चीज़ें होती हैं कि उसके वी कैन से दैट द असेसिंग समथिंग, अगर हम किसी चीज़ का पता लगा रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स, उसके क्या फ़ायदे हमको होंगे, या जो एक प्रॉपर वे है किसी चीज़ को पता करने का, कि भाई हमारे जो भी रूल्स हैं या हमने कोई चेंजेस किए हुए हैं, व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ आर कंपनी, ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस कल्चर को भी पता किया जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशनल किसके थ्रू, क्लाइमेट सर्वे के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेसिस कंपनी वैल्यू, सबसे पहले कि जब क्लाइमेट सर्वे होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी हेल्प से कंपनीज की जो वैल्यू है, दिस वैल्यूज टूवर्ड्स द वर्क, दिस वैल्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑल्सो वी कैन से। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं उनका असेसमेंट करने में सहायता मिलेगी। कंपनी की जो भी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में आसानी से क्या किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। एसेसिस कंपनीज वैल्यू, कि भाई कंपनीज में जो भी वैल्यूज़ हैं वो कोई पॉलिसी को लेकर हो, कोई नॉर्म्स को लेकर हो, वो एम्प्लॉयज़ को लेकर हो, तो द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, वैल्यू कंपनी की असेस करना सर्वे के थ्रू। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइज कॉम्पिटेंसी लेवल। हियर we are talking about the level not of the company's competitors, it is the competency level of the employees, those who are working into that particular organization। that means कि भाई employees के बीच में competency level क्या है, ठीक है, बिकॉज ईच एम्प्लॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एम्प्लॉय एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। डेफिनेटली दे आर हैविंग द कॉम्पिटेंसी लेवल, सम एम्प्लॉयज़ आर टू मच हार्ड वर्किंग, मे बी सम आर लेजी। ठीक है, तो इनके बीच में अब दोज हु आर वर्किंग गुड एंड वेल,
So time to time they all are rewarding by something in monetary terms and in non monetary terms. बट तो जो लेजी एम्प्लॉयज़ होंगे या दोज वी कैन से नॉट टू मच हार्ड वर्कर, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं होंगे, तो उनको भी हमें कंपनी से निकाल देना उनके लिए सॉल्यूशन नहीं है. वी आर गिविंग द चांस टू देम. हम उनको क्या देंगे? चांस देंगे, है ना. वी आर मोटिवेटिंग टू देम टाइम टू टाइम. आपको समटाइम मोटिवेशंस आर ऑलवेज हैविंग टू टाइप्स, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव. पॉजिटिव मोटिवेशन आपको रिवार्ड देकर, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव देकर, मॉनिटरी टर्म्स में, नॉन मॉनिटरी टर्म्स में. नेगेटिव डरा के धमका के कि भाई काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे, लाइक वाइज. तो जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट सर्वे द एम्प्लॉयर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसी लेवल अमंग द एम्प्लॉयज़, कि भाई एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है. दैट मीन्स हाउ दे थिंक, which kind of method they are using for achieving the goal on the right time, on the right place, कि भाई सही समय पर हमें किस तरह से गोल को अचीव करना है. और इसके लिए हम एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर एम्प्लॉयज़ का कोई ग्रुप है तो उनके बीच में कॉम्पिटेंसी लेवल क्या, इट कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे. सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सेकेंड थिंग अगर चीज़ जो आती है कि भाई इससे जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल है, इट कैन बी सेट. ठीक है, दिस ऑल आर नॉट मेथड्स. ये हम सिर्फ मीनिंग और मीनिंग से जो बेनिफिट्स क्लाइमेट सर्वे के वो हम डिस्कस कर रहे हैं. मेथड हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले ये समझना जरूरी है, तब हम मेथड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल का क्या मतलब होगा कि विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट सर्वे the organization can set their goal, है ना. if they needed some changes at any time, अगर एम्प्लॉयर्स को ये लग रहा है कि भाई किसी भी समय पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को चेंज करने की आवश्यकता है, देयर इज अ नीड फॉर चेंजिंग सम गोल. ठीक है, या हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे प्लान है, इट्स टाइम टू चेंज. ये समय है कि भाई उनको बदला जाए. तो इससे जो क्लाइमेट सर्वे होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी सेट करने में क्या मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है. कि मे बी सम पॉजिटिव सम नेगेटिव थिंग्स आर देयर फॉर अचीविंग द पर्टिकुलर गोल्स. तो उन नेगेटिव चीज़ों को क्या करना, रिमूव करना और गोल की तरफ आगे बढ़ना. जब तक सर्वे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है. प्रॉब्लम क्या आ रही है ये पता नहीं चलेगा तो सॉल्यूशन होने की तो बात ही नहीं होती है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट सर्वे, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे, द एम्प्लॉयर्स कैन इजीली सेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. Tracking process. Now time to time with the help of climate survey the process can be tracked. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस चल रही है, वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो, वो एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग हो, मार्केटिंग, परचेसिंग, फाइनेंशियल थिंग्स, एनीथिंग, जो भी प्रोसेस ऑनगोइंग है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको टाइम टू टाइम क्या करते रहना, ट्रैक करते रहना. सम टाइम मे देयर इज अ नीड फॉर चेंजिंग द कल्चर, द वर्क प्रोसेस. कई बार ये भी होता है कि जो प्रोसेस हम फॉलो लंबे समय तक से किए आ रहे हैं, उस कल्चर को बदल कर उसमें कुछ चेंजेस लाकर अब कुछ नया, एज पर द नीड, एज पर द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी वर्तमान में स्थितियाँ चल रही है उसके अनुसार हमें हमारे कल्चर में, हमारी मेथोडोलॉजी में चेंजेस लाकर अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो क्लाइमेट सर्वे के थ्रू क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है. क्योंकि क्लाइमेट सर्वे के साथ ये पता लगा लिया जाता है कि भाई जब प्रोसेस को ट्रैक किया जा रहा है, अच्छा ये पॉइंट यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, परचेसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट इज द थिंग्स which are facing the process, which are facing the actual problems. जहाँ पर भी समस्याएं आ रही हो तो उन समस्या को सॉल्व करने के लिए if we are tracking all the process which is ongoing into the organization with the help of organizational climate survey, it can be sort out. उसको क्या किया जा सकता है, उसकी सहायता से सॉल्व किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिंग प्रोसेस. अब ये क्लाइमेट सर्वे की हेल्प से पॉसिबल होता है. एंड द लास्ट इज एड्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज. डेफिनेटली sometime organizational climate survey is addressing the critical issues. Many time the organization, the employees are facing the critical situation. या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, इश्यूज ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं.
तो उनको भी क्लाइमेट सर्वे मेथड, क्लाइमेट सर्वे प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है. देयर इज द वे, मेनी ऑफ द वेज आर देयर थ्रू विच द एम्प्लॉयज आर एड्रेसिंग द क्रिटिकल इश्यूज कि भाई क्या समस्या आ रही है. अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है, बार बार कोई गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पता चल रहा है कि ये क्रिटिकल है चीज़ें, या ये कॉम्प्लेक्सिटी है, या वी आर हैविंग नॉट द सफिशिएंट रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है. तो जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वे एंड बाय द साइड ऑफ एम्प्लॉयर्स की तरफ से फिर उसको सॉल्व करने की भी क्या की जाती है, ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है, कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाता है कि भाई चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. तो दिस इज द समथिंग वी कैन से दैट द मीनिंग और the benefits of the organizational climate survey. In our next video, we will discuss the method